नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। एक रहस्य जो आज तक नहीं सुलझा वो ये है कि आखिर शादियों में फूफा जी नाराज क्यों हो जाते हैं। हर छोटी बड़ी बात पर फूफा जी मुंह फुला लेते हैं। शादी के बीच में धराती उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बावजूद इसके फूफा जी अकड़ के अकड़ू रहते हैं। लेकिन अब फूफा जियों से भी 2-4 कदम आगे निकल चुके हैं नेताजी, जो कभी चाय न मिलने पर भड़क जाते हैं तो कभी मन मुताबिक स्वागत नहीं होने से आपा खो बैठते हैं। अब फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है यूपी के सोनभद्र से, जहां मंत्री जी की मन माफिक जी हुजूरी नहीं हुई तो वो भड़क उठे। उन्होंने धमकी दे दी, अधिकारियों पर जांच बिठा दिया। मंत्री जी को पसंद जी हुजूरी, हॉस्पिटल में नहीं हुआ फूल माला से स्वागत। भड़के मंत्री ने काटा बवाल, दिव्यांग डॉक्टर पर एक्शन के आदेश। ले गया था सर आपसे, इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है जो ना कि इसको कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। ये नजारा है सोनभद्र के डिबुलगंज में एक सरकारी हॉस्पिटल का, जहां योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री संजीव गोंड एक डॉक्टर पर भड़क उठे। बताया जा रहा है कि संजीव गोंड हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हॉस्पिटल में उनका प्रोटोकॉल के अनुसार स्वागत नहीं हुआ, फूल मालाएं नहीं पहनाई गई। फिर क्या था, मंत्री जी का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने डॉक्टर को फटकार लगा दी। वीडियो में देखिए, कुर्सी पर मंत्री संजीव गोंड बैठे हुए हैं, सामने उनके समर्थक मौजूद है, साथ में मौजूद है डॉक्टर रवि सिंह, जिन पर मंत्री जी संजीव गोंड भड़क उठे हैं। उन्होंने पहले बिदकते हुए डॉक्टर और पूरे स्टाफ की पेशी कर दी। इसके बाद सीएमओ को फोन लगाते हैं और डॉक्टर का ट्रांसफर जंगल में करने का निर्देश दे देते हैं। इस दौरान डॉक्टर रवि कहते हैं कि सर, मैं आ रहा था आपके स्वागत के लिए, मरीजों को देख रहे थे, दिव्यांग है। लेकिन मंत्री संजीव गोंड कहां सुनने वाले थे। तो मेन है वो कौन है, यहाँ क्यों रखे हैं? अरे और कोई नहीं है? नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से ले गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है जो ना कि इसको कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। और जंगल में नगवा में, हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार, जो है कि उधर भेज दो जो ना कि नगवा सको हम उधर। इसको बात करने की तमीज नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह करते होंगे ये डॉक्टर। कोई ऐसा बिहेव नहीं करता हूँ सर। इतना ही नहीं, मंत्री को डॉक्टर के मास्क लगाने से भी दिक्कत होने लगती है। उन्होंने डॉक्टर से पूछा कि मास्क काहे लगाए हो, कोई दिक्कत है क्या? जिसके जवाब में डॉक्टर रवि सिंह कहते हैं कि मरीज रहते हैं, देखना पड़ता है। अब भड़के मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। लोगों ने मंत्री की क्लास लगा दी। एक ने लिखा कि 5 साल तक मंत्री रहोगे लेकिन डॉक्टर 65 साल तक सेवा देगा, मंत्री क्या बन गए खुदा समझ लिया। एक ने लिखा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। आज के समय में सच हो रहा है। तो किसी ने लिखा, ये ही बदलना है भारत में, अंग्रेज चले गए, नेता छोड़ गए। नेशनलिस्ट एंड पेट्रियट नाम के यूजर ने लिखा, बस एकमात्र हथियार ट्रांसफर पोस्टिंग। ये नेतागण सरकारी नौकरों को इससे ही डराते हैं। सरकारी नौकर पहले अपना काम छोड़कर सरकार की खातिरदारी करे, इनको यही चाहिए। मंत्री संजीव गोंड पहली बार नहीं भड़के। इससे पहले वो सोनभद्र के अनपरा में एक कार्यक्रम में गए थे। वहां संजीव गोंड अधिशासी अधिकारी पर इसलिए भड़क गए क्योंकि उनका स्वागत नहीं किया गया था। उन्होंने कार्यक्रम छोड़कर जाने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन फिर अधिकारी आए, मान मनव्वल किया और तब जाकर मंत्री जी कार्यक्रम अटेंड करने के लिए राजी हुए। इस मामले को विपक्ष ने भी हाथों हाथ लिया और संजीव गोंड के बहाने योगी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने लिखा, एक डॉक्टर मरीजों को प्राथमिकता दे रहा था लेकिन मंत्री को प्रोटोकॉल की चिंता थी। ये सरकार आम लोगों की भलाई से ज्यादा स्वागत सत्कार को अहमियत देती है। ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार के मंत्री स्वागत को प्राथमिकता देते हैं, ना कि आम जनता की समस्याओं को। एक डॉक्टर को जंगल भेजने की बात करना अमानवीय है। मंत्री को अस्पताल की व्यवस्था देखनी चाहिए थी, ना कि अपनी शान। वही मामले ने तुल पकड़ा तो मंत्री संजीव गोंड की सफाई भी आई। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर को मेरे आने की जानकारी थी, अगर होती तो उनका व्यवहार सही होता। ओबरा विधानसभा में हमारा डिबुलगंज में बहुत पुराना हॉस्पिटल है।
जिसको मैं अभी डॉक्टर को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। हमें तो नहीं लगता है कि डॉक्टर साहब को पता होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को अगर पता होता तो इनका बिहेवियर ठीक रहता जो है कि। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो है कि जो भी स्वागत करना है, जो भी दिखाना है, अभी 20 किलोवाट का जो सोलर पैनल लगा हुआ था, काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा हुआ था, उसको ठीक करा करके लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको जो है कि किसी के सहयोग से उसको चालू कराने के लिए हमसे समय लिए थे। उसी के समय के निर्धारित समय पर आकर के उसको मतलब उद्घाटन करने का काम किए थे। मंत्री संजीव गोंड के इस रवैये के बाद लोगों को हापुड़ के बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह की याद आ गई, जो चाय न मिलने पर बिदक गए थे। दरअसल कुछ दिन पहले हापुड़ सदर में बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह अढ़ाती कार्यक्रम के लिए पहुंचे हुए थे। उनके साथ तमाम अधिकारी और मीडिया वाले भी यहां पर मौजूद थे। इसी बीच उनका चाय प्रेम छलक पड़ा। यहां बीडीओ ने भी चाय का ऑफर दे दिया था। भला ऐसे में चाय से कैसे इनकार किया जाए, लेकिन आरोप है कि जब एडीओ से चाय के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। विधायक विजयपाल का आरोप है कि वह बीडीओ के कहने पर चाय के लिए रुके हुए थे, लेकिन एडीओ बिशन सक्सेना ने उनके साथ बदसलूकी की। उनसे कहा कि पूरे दिन चाय ही थोड़ी पिलाते रहेंगे। अब उसमें अपने प्रेस वाले भी 2-3 रुक गए। मैंने उनसे कहा चलो आप भी चाय पी लेना। 2-3 थे वो लोग, और वो बिशन सक्सेना है कोई वहाँ पे कर्मचारी। उन्होंने कहा कि वीडियो ने जी ने कि भाई चाय पिला दो, ले आओ। तो बोलो कि चाय मैंने कई फिर पिला दी, मैं चाय पिलाता रहूँगा, ऐसे शब्द बोले। और मैंने कभी आप बोल कैसे रहे हो और किसे चाय पिला दी? वो आप जिससे कहो कह देना, मैं राष्ट्रपति जी से भी नहीं डरता हूँ। ये शब्द ये बिशन सक्सेना है, ये और मैं तुम्हारी दया पर नौकरी नहीं करता हूँ मैं। विधायक जी ने चाय मांगी थी, एडीओ ने गिनती याद दिला दी। बिशन सक्सेना ने कहा कि कुछ देर पहले ही तो चाय पिलाई थी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का समोसा कांड तो आपको याद ही होगा, जब समोसे किसने खाए इस मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी गई थी। सवाल उठे कि आखिर सीएम सुक्खू के लिए भेजे गए समोसे और केक कर्मचारियों को कैसे परोसे गए। दरअसल 21 अक्टूबर 2024 को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू एक उद्घाटन कार्यक्रम में सीआईडी मुख्यालय पहुंचे थे। इस बीच बतौर रिफ्रेशमेंट समोसे और केक बजाय सीएम सुक्खू के उनके कर्मचारियों को परोसे गए, जिसके बाद अंदरूनी सीआईडी जांच शुरू हो गई। हिमाचल का यह समोसा कांड काफी सुर्खियों में रहा था। विपक्ष भी इसको लेकर सुक्खू सरकार पर हावी हो रहा है। वहीं कर्मचारियों के इस कदम को सरकार विरोधी माना गया। बहरहाल एक तरफ तो ये नेता खुद को जनता का नौकर कहते हैं, दूसरी ओर चाहते हैं कि अधिकारी पूरी शान शौकत मान मनोबल के साथ इनकी सेवा में 24 घंटे तत्पर रहे, और ऐसा ना हो तो नेता वाली हेकड़ी दिखाकर धमकी ट्रांसफर एक्शन पर उतर आते हैं। ऐसे में अधिकारी या डॉक्टर अपना काम देखे, मरीजों को देखे या नेता की सेवा में लगा रहे। बहरहाल यूपी सरकार में मंत्री संजीव गोंड के इस कृत्य पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।